माई राइजिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं अनिल कुमार नुया आपको रोजाना एक से बढ़कर एक रोचनात्मक तथ्यों पर अध्ययन करवाता हूं। जो आज का हमारा रोचनात्मक तथ्य है वो है स्पेस में खुलने वाला होटल। आज तक हमने क्या देखा है, वो पृथ्वी पर बहुत ही शानदार आलीशान बंगले देखे हैं, होटल्स देखे हैं, लेकिन ऐसा होटल कभी नहीं देखा, सोचा भी नहीं होगा शायद कि स्पेस के अंदर भी एक ऐसा होटल होगा और जिस होटल से हम देखेंगे उस होटल से हमें पृथ्वी गोल नज़र आएगी। ऐसा होटल हमने आज तक नहीं सोचा था, लेकिन अमेरिका के जो वैज्ञानिक है, स्पेस एजेंसी है, उन्होंने ऐसा सोच लिया है। 2025 तक ऐसा अचीव भी कर लिया जाएगा। इसी की रिगार्डिंग आज मैं बात करूंगा। जो ऑर्बिटल असेंबली टूरिस्टों के रहने के कमरों के साथ एक कमरा नहीं बल्कि दो कमरे एक साथ तैयार कर देगी अमेरिका की एजेंसी। जो पहला कमरा है वो 2025 को तैयार हो जाएगा, 2025 को कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर न्यूनतम 28 लोग ठहर सकते हैं, जिसका नाम क्या है, पायनियर जिसका नाम है। दूसरा जो स्पेस स्टेशन है वो तैयार होगा 400 लोगों के लिए, ठीक है। वो लगभग 2027 तक कंप्लीट हो जाएगा रहने के लिए। बहुत ही शानदार आलीशान हो गई ये सभी, ठीक है। ये देखो न्यूज़ की जो कटिंग है वो है, इनसाइड द स्पेस होटल शेड्यूल टू ओपन इन 2025 के अंदर ये ओपन हो जाएगा। 28 मुसाफिर इसके अंदर रह सकते हैं, ठीक है। सोचकर भी हमारा दिल दहक जाएगा कि देखो स्पेस के अंदर भी हम रहने वाले हैं। लेकिन आपको जो आगे न्यूज़ पढ़ाऊंगा उसके अंदर हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन जो आज से टारगेट बनाए कि हमें यहाँ पर जाना है, तो शायद आप इतना धन मनी अर्जित कर लें कि यहाँ पर पहुँचना आपके लिए काबिल बन जाओ यहाँ तक पहुँचने का। शायद आप आज से टारगेट बना लें कि ऐसा ही स्पेस होटल है, उसमें एक बार मैं जाकर आऊँ, खुद दृश्य देखूँ कैसा पृथ्वी वहाँ से दिखाई देती है। लेकिन अगर आप टारगेट बनाकर चलते हो तो ज़रूर कभी ना कभी अचीव कर ही लोगे ये टारगेट। ये जो मैं आपको ये दृश्य दिखाने जा रहा हूँ, ये दृश्य में दिखाई देगा। ऐसा होगा होटल, बट देखो चारों ओर से गोलाकार होटल होगा। ये जो सीढ़ियाँ से दिखाई दे रही है ये बीच में ये होगा। बहुत ही खुशनुमा दृश्य आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। और सोचने वाली बात तो ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि जो स्पेस के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ग्रेविटी नहीं होती है। ग्रेविटी के कारण क्या होता है, लोग चल नहीं पाते हैं, वो पृथ्वी वाली फीलिंग नहीं आती है, तो वहाँ पर हवा में रहना पड़ता है लोगों को। लेकिन जो ये होटल डिजाइन किया गया है उसके अंदर बाकायदा बोला गया है कि पृथ्वी जैसी फीलिंग ही आएगी आपको। स्पेस के अंदर पृथ्वी जैसी ही फीलिंग आएगी कैसी, आपको आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। जैसे मतलब इसका जो आकार बनाया गया है वो वर्ताकार इसीलिए बनाया गया है क्योंकि जो अभिकेंद्रीय बल है वो इसको ग्रेविटी प्रदान करे ताकि पृथ्वी की तरह लोग यहाँ पर चल फिर सकें, ठीक है। ये जो कटिंग दिख रही है, ये जो दृश्य न्यूज़पेपरों में दिखाया जा रहा है, ये कुछ ऐसा दृश्य होटलों का होने वाला है, स्पेस के होटलों का। बहुत ही मनमोहक दृश्य होगा। ये कुछ सुविधाएं हैं होटल के अंदर। स्टोरेज बैग, यहाँ पर बैग रख सकते हैं स्टोरेज के लिए। लॉन्ग टर्म स्टोरेज, मतलब लंबे समय के लिए जा रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए ये स्थान है। ये कुछ दृश्य अंदर का है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखो, जो मैं बात कर रहा था कि आम आदमी के लिए तो बस की बात नहीं है, लेकिन जो वास्तव ही इच्छा रखता है स्पेस का अध्ययन करने में, स्पेस में जाने में, तो शायद इसके लिए ये लागत बहुत ही कम होगी। कि अगर हमें 3 दिन रहना है स्पेस में जाकर, 3 दिन अगर हमें रहना होगा तो लगभग 36 करोड़ रुपए का कॉस्ट आ जाएगा। कितने? 3 दिनों का, ओनली 3। जितने मतलब आदमी अगर लाइफ टाइम 36 करोड़ रुपए कमा ले तो शायद वो बैठकर आराम से पूरी अपनी लाइफ आलीशान बिता सकता है। उतना खर्चा 3 दिन में स्पेस में रहने के लग जाएंगे। ये है बहुत ही शानदार, तो क्या बोलें, बहुत ही मतलब आम आदमियों के लिए बहुत ही ख़राब बात है क्योंकि इतना ज़्यादा कॉस्ट है वो आम आदमी प्रोवाइड नहीं करवा सकता। लेकिन जो इच्छा रखेगा वो ज़रूर कुछ ना कुछ अचीव करेगा जाने के लिए, ठीक है। ये आपको जो अंदर का जो व्यू दिखाई दे रहा है
वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये जो खाने के लिए टेबल्स लगी हुई है, लोग ऐसे जैसे मतलब नॉर्मल होटल में घूम रहे हैं ना, ये दृश्य काल्पनिक बनाया गया है, पहले से प्रोवाइड करवाया गया है कि ऐसा कुछ दृश्य अंदर का होगा। मतलब लोग ऐसे ही जो हमारे पृथ्वी के अंदर होटल होते हैं नॉर्मल, उसके अंदर ऐसे ही लोग होते हैं, घूमते हैं, टेबल लगी होती है। ये तो मैन जो बाहर का, अगर पृथ्वी से कोई देखे तो ऐसा दिखाई देगा। मान लीजिए ये एक उपग्रह ही है, उपग्रह टाइप ही होगा जिसके अंदर होटल और ग्रेविटी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिससे लोग चल चल फिर सकेंगे। ठीक है, ये टेबल लगी है खाने की, लोग घूम रहे हैं। ठीक है, ये है अंदर का दृश्य। और ये जो है वो है दूसरा स्टेशन, जिसमें लगभग 400 लोग जा सकते हैं। इसका एक व्यक्ति का मतलब टोटल खर्चा आएगा शायद 2 बिलियन टोटल इसको बनाने में खर्चा कॉस्ट लग जाएगी। ये पृथ्वी यहाँ से अगर हम देखेंगे, ये जो व्हीकल जो हमें दिखाई दे रहा है वो स्पेस व्हीकल है, मतलब जिसमें हम होटल बोल सकते हैं। और पृथ्वी ऐसे दिखाई देगी, देखिए ये, मतलब यहाँ से अगर पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी गोलाकार दिखाई देगी। ठीक है, ये देखो, ये बार बार ये फोटोग्राफ आपको दिख रहे होंगे, ये है मतलब अगर देखेंगे ना बाहर से दृश्य ऐसा ही दिखाई देगा। बहुत ही शानदार आविष्कार कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक आविष्कार हो रहा है। ठीक है, मतलब सबसे अहम बात तो क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में क्या बन सकता है, सबसे पहले कब ओपनिंग हो जाएगी। जो 28 लोगों को रखने में शामिल है वो है 2025 को ओपनिंग हो जाएगी। 400 लोगों का होटल कब ओपनिंग हो जाएगी, वो है 2027 को। ठीक है, और सबसे यूएस कौन कर रहा है ओपनिंग, कौन कर रहा है, यूएस की एजेंसियां, स्पेस एजेंसियां इसकी ओपनिंग कर रही है। ठीक है, मिनिमम एक व्यक्ति अगर 3 डेज के लिए जाएगा स्पेस में तो लगभग 36 करोड़ का खर्चा आ जाएगा। ये है तथ्यात्मक जानकारी। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेविटी कैसे प्रदान करी जाएगी, तो ग्रेविटी mv²/2, जो अगर गोल गोल वो घेरे में घूमेगा, हमेशा घूमता रहेगा वो, ऐसा नहीं है कि जैसे पृथ्वी पर होटल होते एक स्थान पर स्थिर है, वो स्थिर नहीं है, वो घूमता रहेगा। ठीक है, तो जो घूमते रहने के कारण अभिकेंद्रीय बल लगेगा वही उसे ग्रेविटी प्रदान करवाएगा। इस कारण से लोग वहाँ पर क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, घूम सकते हैं, पृथ्वी जैसी फीलिंग प्राप्त कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है कि कोई चीज़ स्पेस में रह रही है और वहाँ पर ग्रेविटी हमें मिल रही है, पृथ्वी जैसा फीलिंग आएगा, बहुत ही शानदार दृश्य देखने को मिलेगा। आप और हम कभी शायद जा पाएँ, सोच तो सकते हैं जाने का, तो क्या पता कभी भगवान सोच ले ऐसा हमें भी कुछ कार्य दे कि इतनी मनी हम इकट्ठी कर सकें ताकि हम स्पेस में घूमने जाएं। ठीक है, ये है आज का जो टॉपिक। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो टॉपिक है वो कितना रोचनात्मक और कितना शानदार टॉपिक था आज का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनका भी आज से मोटिव बन जाए कि हमें एक बार स्पेस होटल में जाना है। तो वो आज से अगर धन इकट्ठा करने लग जाएंगे तो शायद कभी लाइफ में वो स्पेस में रहने के लिए जा सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।